ब्रजभूमि में रह करके भगवान ने बहुत सुंदर लीलाएं की। भगवान ने माखन चुराया, गैयां चराई, गोपिकाओं को सताया, बहुत उपद्रव किया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके लौटे। जब गाय चरा करके लौटे तो भगवान ने देखा कि नंद बाबा और नंद बाबा के साथ बहुत सारे ग्वाल वाल मिलके किसी यज्ञ की तैयारी में जुटे। भगवान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? नंद बाबा ने बताया कि लाला, वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि बाबा, आपने क्या इंद्र को वर्षा करते हुए देखा है? नंद बाबा ने कहा, देखा तो नहीं है। फिर कैसे माना कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? कहा, लाला, हमारे पूर्वज कहते थे कि वर्षा के देवता इंद्र हैं, इसलिए हम भी मानते हैं वर्षा के देवता इंद्र हैं। भगवान ने कहा कि वर्षा के देवता इंद्र नहीं तो कौन? कहा, वो गिरिराज गोवर्धन पर्वत। नंद बाबा ने कहा, वो पहाड़? भगवान ने कहा, बाबा पहाड़ मत बोलो। क्यों? कहा, वो वर्षा के देवता, हमारे ब्रज के देवता और हमारे देवता। कैसे? कहा, वर्षा के देवता ऐसे, गोवर्धन पर हजारों वृक्ष लगे हैं और वृक्षों के कारण ही जलवृष्टि होती है। यदि वृक्ष ना हो तो जलवृष्टि भी नहीं होगी। आज ही देखो, लाखों वृक्षों की कटाई हो चुकी है, उसके कारण प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ गया है। तो गोवर्धन पर हजारों वृक्ष हैं और उन हजारों वृक्षों के कारण जल वर्षा होती है, वृष्टि होती है, बारिश होती है। तो वर्षा के देवता गोवर्धन, हमारे देवता गोवर्धन कैसे? कहा, हमारी गैया ग्रास करने, चरने के लिए गोवर्धन पे जाती हैं, आके दूध देती हैं, वो दूध बिकता है। जब वो दूध बिकता है तो हमारी आजीविका चलती है। तो वर्षा के देवता और हमारे ब्रज के देवता और हमारे देवता गिरिराज गोवर्धन है, इसलिए इंद्र का पूजन छोड़ो और जो प्रत्यक्ष विराजित हैं गोवर्धन गिरिराज, हमें उनका पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के पूजन का विचार निकाल के दूसरे दिन जो सामग्री इंद्र के पूजन के लिए इकट्ठी की थी, उस सामग्री से गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पूजन किया। और जब गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पूजन किया गया तो गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर भगवान ने अपना एक रूप प्रकट कर दिया। एक कृष्ण नंद यशोदा के बीच में बैठे हैं और दूसरे कृष्ण गोवर्धन पर गोवर्धन बनकर के खड़े हैं। तो गोपियां कहती हैं कि अरे देखो, जो गोवर्धन भगवान हमारे कन्हैया की तरह नहीं दिखते, देखो तो वैसे ही बिल्कुल रूप रंग चेहरा। भगवान तुरंत बोले, अरे तुम नहीं जानती, जिस गैया का दूध मैं पीता हूं उसी गैया का दूध वे भी पीते हैं, इसलिए हम दोनों के चेहरे एक से दिखते हैं। गोपियां हंसने लगी और भगवान ने सभी ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान करा करके षोडशोपचार विधि से गिरिराज का पूजन हुआ। गिरिराज की आरती की गई और गिरिराज गोवर्धन पर्वत को 56 भोग समर्पित किया गया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहाण को भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च, आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
गिरिराज गोवर्धन को 56 प्रकार के भोग समर्पित किए गए। गिरिराज की आरती गाई गई और कहा गया, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े फूल की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चढ़े फूल की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तोरी 7 कोस की परिक्रमा, तोरी 7 कोस की परिक्रमा, तोरी 7 कोस की परिक्रमा, तोरी 7 कोस की परिक्रमा। श्री चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे गिरिराज गोवर्धन को 56 प्रकार का भोग समर्पित किया गया। और हमारे यहाँ भी गिरिराज को भोग समर्पित किया जा रहा है। वहाँ भी 56 प्रकार का भोग समर्पित किया गया और पूजन पाठ करके भोग इत्यादि समर्पित करके सभी ब्रजवासी अपने अपने घर चले आए। इंद्र को जब यह बात पता चली कि ब्रजवासियों ने मेरा पूजन छोड़ करके गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है, तुरंत इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि जल बरसा करके ब्रज को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी धाराएं पानी की बरसने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, वर्षा होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी। इंद्र स्वयं ऐरावत पर बैठ करके वज्र से प्रहार करने लगे। सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे कि अब तुम ही हमारी रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की शरण में पहुंचे, गोवर्धन को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर भगवान ने गिरिराज को धारण किया है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन धारी की जय। भगवान ने गोवर्धन उठाया है, सभी जय जयकार करने लगे, जय हो गोवर्धन उठा लिया। तब भगवान कहते हैं ये मैंने नहीं उठाया है, और भगवान ने गिरिराज उठाने का श्रेय दे दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान कहते हैं ये मैंने नहीं उठाया, तो किसने उठाया? कहा जो माखन मैंने खूब चोरी कर करके खाया है, कुछ सहायता उस माखन ने की है, गोपी मैया लोगों ने की, उनके प्यार ने की है, कुछ सहायता ग्वाल बालों ने की है, और अपनी आराधिका श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, ये गिरिराज मैंने धारण किया है।
7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक उस 7 कोस लंबे चौड़े मतलब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन पर्वत को भगवान कनिष्ठिका पर धारण किए रहे। वर्षा करते 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 बादलों का जल समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। तब इंद्र आदि देवता ब्रजभूमि में पधारे। पधार करके आकाश गंगा के जल कामधेनु गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया और फिर इंद्र आदि देवताओं ने गोविंद और गोपाल कह करके भगवान की स्तुति की है। तभी प्रभु का नाम गोविंद और गोपाल पड़ा। स्तुति की, परिक्रमा की, क्षमा मांगी और फिर सभी देवता अपने धाम को प्रस्थान कर गए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा करके गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया और इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया। आखिर ये गिरिराज गोवर्धन पर्वत कौन थे? त्रेता युग में जब राम जी सेतु का निर्माण कर रहे थे तो बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर पहाड़ लेकर के आ रहे थे। हनुमान जी महाराज हिमालय पर्वत की एक चट्टान जिसका नाम है गोवर्धन उसे लेकर के आ रहे थे और वृंदावन के ऊपर थे। वृंदावन के ऊपर वृंदावन ढिग पहुंचे जाई तहाँ प्रभु आज्ञा सुनी अस पाई। वृंदावन के ऊपर थे हनुमान जी महाराज। भगवान ने संकेत किया कि सेतु का निर्माण हो चुका है, जहां है और जिस पर्वत पत्थर को लिए है उसे वहीं छोड़ के अति शीघ्र आए। हनुमान जी ने वहीं छोड़ा, आगे बढ़ गए। तब उस पहाड़ से ब्राह्मण देवता निकले और उन्होंने कहा कि ना तुम राम के काम में ले गए, ना मुझे मेरे घर में रहने दिया, घर का बनाया ना घाट का बीच में छोड़ के जा रहे हो। तब हनुमान जी महाराज राम जी से बताते हैं। राम जी ने कहा उससे जाकर के कहो कि राम के काम में आने वाले लोग कभी विफल नहीं जाते। द्वापर में जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तो 7 दिवस ते ही कर पर धरी हो, 3 लोक महिमा बिस्तरी हो। उससे जाकर के कहो द्वापर में कृष्णावतार जब होगा तो 7 दिनों तक कनिष्ठिका पर धारण करके तीनों लोकों में उसकी महिमा का विस्तार करूंगा। त्रेता में दिए गए वचन को द्वापर में पूर्ण किया। इंद्र के अभिमान को चूर करके गिरिराज गोवर्धन पर्वत की महिमा का प्रभु ने इस तरह से विस्तार किया। इस तरह से श्रीमद् भागवत में गिरिराज गोवर्धन की पावन कथा का वर्णन व्यास जी करते हैं।